अगर आप दिल्ली में पढ़ते तो दिल्ली में जो भी आप कोचिंग सेंटर चले जाइए, वहाँ पे हर क्लास 6 घंटे की ही होती है। कहीं भी चले जाओ, ऑलमोस्ट सारे क्लासेस 6-6 घंटे की होती है, और कभी कभी तो 6 घंटे के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से वहाँ को, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको 6 घंटे तो बैठ के लिखना है एक दिन, तो आप उसकी तैयारी अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? यहीं से तो तैयारी चालू होगी। तो आपसे अगर 6 घंटे बैठा नहीं जा रहा है तो आप 6 घंटे बैठ के लिखोगे कैसे? तो वहाँ पे ये मत सोचना कि वहाँ हो जाता है, वहाँ पे कैसा होता है वो हमको पता है, वो सबको पता है। फिर आपको वो 3 घंटे बोझ लगेंगे। तो जब आप 6 घंटे बैठने की तैयारी कर लोगे, 6 घंटे अपने दिमाग को प्रेशराइज करके पढ़ोगे, तो उसका लेवल भी तो बढ़ाना पड़ता ना। एक तो हमारे अंदर वो मेंटल बैरियर पहले से बैठा हुआ है कि 6 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है, 6 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको पता है पहले जो क्लासेस होती थी वो 1-1 घंटे की होती थी, और 2 क्लासेस या कभी कभी 3 क्लासेस होती थी, तो 3 घंटे की क्लासेस होती थी। और अभी भी बहुत सारे कोचिंग सेंटर में 3 घंटे क्लास ही होती है, या कहीं कहीं पे 2 घंटे की भी होती है, 1 घंटे की 2 क्लास। हमारे यहाँ पर होती शुरू से 2 घंटे की 2 क्लास। तो लोगों को पहले यही ज़्यादा लगता था कि 2 घंटे बैठ के पढ़ना है। आप जब शुरुआत में आए होगे तो आपको भी लग रहा होगा कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा थे, 4 घंटे आपसे बैठा नहीं जा रहा था। ये मैंने पहली क्लास में बताया था कि जब आप 4 घंटे बैठते हो शुरुआत में 1 हफ्ते तक, तो आपको कैसा कैसा फील होता है कि 4 घंटे ही ज़्यादा हो रहे हैं। ये सबको लगा होगा क्योंकि आदत नहीं थी। तो 4 घंटे का शेड्यूल आपने फिक्स कर लिया तो आपके लिए चीज़ें सेट हो गई, अब आपको ज़्यादा नहीं लगता। वैसे ही क्या होगा 4 से, और ये 1 हफ्ते की चीज़ है। तो जब आप 1 हफ्ते लगातार पढ़ने स्टार्ट कर दोगे तो आपका माइंड का जो लेवल है, जो उसका है ना, क्या बोलते हैं, दायरा है, वो बढ़ जाएगा। तो आप तो 12 घंटे भी पढ़ सकते हो, और आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करोगे ढंग से तो आप 15-15 घंटे पढ़ोगे खुद से, मेरे बोले बिना। ये मुझे बोलना पड़ेगा, मेरे आपके घर वालों को बोलना पड़ेगा कि मत पढ़, हो गया, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब मैं तो कहीं पढ़ने वाला बच्चा था ही नहीं, तो उनको बोलना, मतलब मेरे दोस्तों को भी बोलना पड़ जाता था, भाई तू कितना पढ़ेगा। घर वालों को बोलना पड़ जाता था। वो हमको पता होता है जब हम उसमें डूब जाते हैं तो कितना समय कम लगता है, और माइंड की कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि वो 12 घंटा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बुला के बता दूंगा, ऐसे ऐसे इंसान है मेरे सामने जो 18-18 घंटा एक सीटिंग में पढ़ते हैं, एक सीटिंग, सिंगल सीटिंग में 6-6 8-8 घंटा की सीटिंग के साथ, रात रात भर, 2 दिन बिना खाए। मैं दिखा दूंगा, उस इंसान को मिला दूंगा आपसे। अभी वो डिप्टी कलेक्टर है, वो इंसान जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा, मिला दूंगा सीधे आपको, वो आके बताएंगे आपको। 8-8, एक 6-6 घंटे, 12 से सुबह 6 बजे का शिफ्ट, उस शिफ्ट में बांधा था अपने आप को। तो उनका शेड्यूल होता था 2-2 दिन तक घर से बाहर नहीं। तो जो हमारी दिमाग की कैपेसिटी होती है, मानव क्षमता एक वो क्षमता है जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यूसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तभी तक रिकॉर्ड है जब तक उससे ज़्यादा कोई नहीं आ जाएगा, और ऐसा तो है नहीं कि कभी टूटेगा नहीं। सचिन का रिकॉर्ड क्या कभी टूटेगा नहीं? कभी ना कभी तो टूटेगा, क्योंकि रिकॉर्ड बना तो टूटेगा ही। और जो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसका रिकॉर्ड भी टूटेगा, और जो उसके रिकॉर्ड को तोड़ेगा उसका रिकॉर्ड भी टूटेगा, कभी ना कभी तो टूटेगा भाई। तो मानव क्षमता का कोई लिमिटेशन नहीं है, वो हमेशा बढ़ता ही है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना उसको बढ़ा सकते हो। ये जो मेंटल बैरियर है, आप एक चीज़ याद रखना हमेशा, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, कि आपकी बॉडी की क्षमता डिपेंड करती है आपके दिमाग की क्षमता पे। बॉडी की क्षमता कुछ नहीं होती, जितना पावरफुल आपका दिमाग है, माइंड है, बॉडी उसके सामने कुछ भी नहीं है। माइंड अपने आपकी बॉडी से वो करा सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते, वो करा सकता है। मैंने कई घटनाएं ऐसी देखी है। अगर एक लड़की और एक लड़के का फाइट कराओगे तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है। बट कभी कभी मैंने ऐसे सिचुएशन देखे हैं। एक हमारी दीदी थी पहचान की, ठीक, वो बीमार थी, और
प्रेगनेंसी का दौर था उनका, और वो सामान्य लड़की है, ठीक है, सामान्य। वो जब उनका तबीयत उनका ख़राब होता था, मतलब वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती थी, तो उनको कोई संभाल नहीं पाता था। आपने देखा होगा पागलपन का जो दौरा पड़ता है, कोई संभाल नहीं पाता, तो उस टाइप का चीज़ें होता था उनके साथ। तो 4-4 आदमी लोग हट्टे कट्टे मिल करके उनको नहीं संभाल पाते थे, उनको फेंक दिया करती थी वो। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि एक लड़की जो है 4 इंसान को फेंक दे उठा करके? नहीं सोच सकते। तो ये कौन करा रहा आपके अंदर से? यानी कि आपके अंदर क्षमता है, बट हम उस क्षमता को पुश नहीं करते, लिमिटेशन बांध के रखें कि इससे ऊपर तो हो ही नहीं पाएगा, तो नहीं हो पाता। अगर आपने तय कर लिया है कि मेरा लिमिटेशन है रोज 1 किलोमीटर दौड़ने का, तो आप दौड़ ही नहीं पाओगे इसके ऊपर। लेकिन जिस दिन आप उसको पुश करोगे, तो 1 किलोमीटर के ऊपर जाओगे, फिर 100 मीटर एक्स्ट्रा, फिर 200 मीटर एक्स्ट्रा, फिर 300 मीटर एक्स्ट्रा, फिर 2 तक पहुंचेगा, फिर 4, फिर 5, फिर 10। लोग तो 100-100 किलोमीटर दौड़ते हैं। जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग होती है आर्मी में, वो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तोड़ते हैं आपके सोच को, कि ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तुम ये मत सोचो क्या कर सकते हो, हम जो कराएंगे वो करना पड़ेगा। तो पहले ही दिमाग में डाल दिया कि करना तो पड़ेगा भाई। तो उनकी लास्ट जो टेस्ट होती है वो 100 किलोमीटर की एंड्योरेंस रन होती है, 100 किलोमीटर की। आप सोचो 100 किलोमीटर दौड़ना है आपको मैं बोलूँ कि 10 किलोमीटर चल के जाना है, तो आप बोलोगे भाई नहीं हो सकता। उतने के लिए ना आप ग्लूकोज की बोतल ये सब रख के अपने साथ रख लोगे कि हाँ चलो चलना है, तो कुछ हो गया तो उसके साथ कुछ नहीं होता, सिर्फ पानी होता है और कुछ नहीं, खाना वाना कुछ नहीं। 100 किलोमीटर दौड़ते हैं वहाँ पे स्पेशल फोर्सेस के जवान, और पहुँच जाता है आराम से, कुछ नहीं होता। क्या है ये? और शरीर उनका देखोगे ना, एकदम सिंगल पसली। एक मेजर सेंगर करके एक रिटायर्ड फौजी है, मेजर के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे, या लेफ्टिनेंट कर्नल है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उनका पूरा नाम भी ध्यान नहीं आ रहा, सेंगर उनका सरनेम है। उनका पॉडकास्ट मैंने देखा था। उनका वेट था 40 केजी जब वो आर्मी में थे। कितना? 40 केजी। आप इमेजिन करो, आर्मी में कोई व्यक्ति 40 केजी का है। एक तो यही पॉसिबल नहीं लगता कि 40 केजी का है। वो एकदम लिमिटेशन से थोड़ा बहुत ऊपर करके अपना सेलेक्ट हुए थे। उसके बाद फिर वेट उनका लूज हो रहा, इतने कम अंडर वेट जैसे थे वो, पतला दुबला सा इंसान। बट उनके पॉडकास्ट सुन करके आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया अपनी बॉडी के दम पे नहीं किया, सिर्फ दिमाग के भरोसे किया। एक तो आर्मी में ज्वाइन करना, वो भी इतना मतलब कमजोर व्यक्ति, बॉडी से अगर देखोगे तो 40-45 किलो कितना कम है भाई। लड़कियों का उससे ज़्यादा है। कोई भी लड़की में ख्याल से यहाँ पे अंडर 40 तो नहीं होगी, 40-45 के आसपास, 50 हो सकती है, नहीं। अब सोचिए उससे भी कम हाइट, कम वेट उनका वेट। और उसके बाद एक और जो आपको अमेज कर देगा, वो सामान्य उसमें नहीं थे शिप ट्रूप में, उन्होंने स्पेशल फोर्स ज्वाइन करा। अब आप सोचिए स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करना, सामान्यतः सेना में रहना अलग है, वो अपने आप में चैलेंज है कि आर्मी में सेलेक्ट हो जाना। उसके बाद स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग, जो प्रोबेशन पीरियड होता है उनका 3 महीने का, तोड़ दिया जाता है इंसान को, पूरा का पूरा जहन्नुम होता है 3 महीना। उस व्यक्ति ने वो भी प्रोबेशन क्लियर कर लिया अपना, स्पेशल फोर्सेस का ऑफिसर बना, फिर पैरा सब बोलते हैं जिसको। और उसके बाद पूरी आर्मी में फेमस था वो इंसान इस नाम से कि 40 केजी का एक जवान है, एक अधिकारी है 40 केजी का, जिसका पिट्ठू का वजन है 45 केजी। मतलब वो चलते थे ना जब अपने ट्रुप के साथ जाते थे किसी ऑपरेशन में, तो उसके बैग का वजन होता था 45 केजी, 45 केजी का वजन, और उस व्यक्ति का वजन 40 केजी। और यहाँ से वहाँ उठा के नहीं चलना है, कई किलोमीटर, 50 किलोमीटर जाना है और ऑपरेशन करके वापस आना है। तो कैसे बोल सकते हो कि कोई व्यक्ति जो है अपनी बॉडी से ही सब कुछ करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा नहीं कि वो बड़ी बड़ी बात कर रहा है, वो तो पूरे लोग जानते हो, तो सामने में दिखेगा ना इंसान, उसका वजन और सारी चीज़ें, वो तो रिकॉर्डेड है।
तो वहाँ तो झूठ बोलने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, और तो दिख जाता है इंसान कितने केजी का है। तो 45 किलो का पिट्ठू जो रैक्सैक होता है उनका, और 40 किलो का जवान। चींटी भी तो अपने वजन से कई गुना उठा लेती है। कैसे? वो सोचती थोड़ी कि मैं उठा पाऊंगी नहीं उठा पाऊंगी, वो बस कर लेती है। तो सबसे पहला जो सबसे बड़ा बैरियर है आपका दिमाग का, आपके लाइफ का, वो है मेंटल बैरियर। जिस दिन ये टूटेगा उस दिन रिकॉर्ड टूटेगा। और जब तक मेंटल बैरियर रहेगा आप अपने कंफर्ट जोन में ही रहने वाले हो, और कंफर्ट जोन में रह करके सफलताएं नहीं मिला करती। जिस दिन ये टूटेगा मेंटल बैरियर, उस दिन रिकॉर्ड टूटेगा, उस दिन सफलता हाथ लगेगी, याद रखिएगा। तो ये बात छोड़ दो सोचना कि 6 घंटे ज़्यादा है, 2 घंटे ज़्यादा है, 3 घंटे ज़्यादा है। आई बात समझ में? बस आपके अंदर होना चाहिए वो जज्बा। रो के पढ़ोगे तो भी पढ़ना ही पड़ेगा, हंस के पढ़ोगे तो भी पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो क्यों मेंटल बैरियर लगा करके पढ़ना? उसको तोड़ दो पहले ही।